क्या आपको भी डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट्स या टैनिंग की प्रॉब्लम है? आपने कई सारी वीडियोस देखी है, कई सारे टिप्स ट्राई किए हैं, लेकिन एक स्पॉट कम होता है तो दूसरा स्पॉट आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप अकेले नहीं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये डार्क स्पॉट्स होते क्यों है, किस कारण से होते हैं और इन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है और क्या कोई होम रेमेडीज द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन यानी डार्क स्पॉट्स के बारे में। अब हम समझते हैं डार्क स्पॉट्स होते क्या है। डार्क स्पॉट्स को वैज्ञानिक रूप से हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। ये डार्क स्पॉट्स में होता क्या है, आपकी स्किन के अंदर एक मेलानिन नाम का तत्व होता है। जब भी इस मेलानिन की मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाती है तो उस एरिया की स्किन डार्क लगने लगती है। अब ये मेलानिन क्यों बढ़ता है, इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है एक्ने यानी पिंपल्स। जब कभी भी आपको पिंपल्स आते हैं और वो पिंपल जब ठीक होते हैं तो वो डार्क स्पॉट्स छोड़ सकते हैं। अगर उस पिंपल को प्रॉपरली ट्रीट ना किया गया हो तो डार्क स्पॉट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। अगर आप उन पिंपल्स को नाखून से खरोच रहे हो या फोड़ रहे हो, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स बनते हैं, जिस कंडीशन को हम एक्ने एक्सपोरी कहते हैं। तो ये मेन कारण होता है फेस पे काले काले धब्बे। सेकेंड होता है सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में घूम रहे हो तो जो यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट सनरेज में होती है वो आपके स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाती है और इस वजह से फेस पे टैनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन होता है। एक्सेसिव सन एक्सपोजर से फ्रेकल्स भी होते हैं, जो काले काले छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स दिखते हैं ना, उन्हें फ्रेकल्स कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है हार्मोनल चेंजेस। जब कभी भी प्रेगनेंसी होती है या कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में तो नॉर्मली चीक्स पे काले या ब्राउन रंग के पैचेस आ जाते हैं, जिसे नॉर्मली मेलास्मा कहा जाता है। ये एक कंडीशन है जो हार्मोनल चेंजेस के कारण यूजुअली आ सकती है और फिर धूप में ज़्यादा देर रहने से या ज़्यादा गर्म एरिया में रहने से ये बढ़ सकता है। लास्ट होता है कोई भी इंजुरी। अगर स्किन में कहीं कोई खरोच लग जाए तो वो जब ठीक होती है तो वो डार्क स्पॉट्स छोड़ के जा सकती है। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि डार्क स्पॉट्स आना ये काफ़ी सामान्य चीज़ है और अगर आपके स्किन पे कहीं पे डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं तो वो किसी अंदरूनी कंडीशन को भी दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों, ये डार्क स्पॉट्स जो आते हैं ये अपने आप ही धीमे धीमे फीके होते हैं, बट ये बहुत टाइम लेते हैं और अगर ये डार्क स्पॉट्स स्किन के डीपर लेयर में होते हैं तो ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशंस में हम पर इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि डार्क स्पॉट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट्स काम आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट चीज जो है वो है सन प्रोटेक्शन। आप जब भी घर से बाहर निकलो सनस्क्रीन लगा के निकलिए। सनस्क्रीन घर से निकलने के 15 से 30 मिनट पहले लगाना है और प्रॉपर क्वांटिटी में लगाना है। कम से कम 2 फिंगर टिक यूनिट्स सनस्क्रीन लगाना जरूरी है पूरे चेहरे के लिए, ताकि हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन मिले। और एवरी 3 to 4 आवर्स में इसका एप्लीकेशन रिपीट करना है। हो सके तो आपका फेस स्कार्फ से, हैंकरचिफ से या अम्ब्रेला यूज कीजिए ताकि आपके स्किन को सनस्क्रीन के साथ साथ फिजिकल प्रोटेक्शन भी मिले। सेकेंड चीज जो होती है वो है प्रॉपर डाइट मेंटेन करें। अपने डाइट में विटामिन सी वाले फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, मौसम्बी, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। वाटर इंटेक रखना भी ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन ड्राई और इरिटेटेड है तो उसको मॉइस्चराइज। अब हम बात करते हैं डीपिगमेंटिंग क्रीम्स, जिनके अंदर कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। ये स्किन की पिगमेंटेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। और अगर इन चीज़ों से भी डार्क स्पॉट्स में कंट्रोल नहीं आता है या डार्क स्पॉट्स बहुत डीप है या पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है चेहरे पे, तो फिर हम इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स जैसे कि केमिकल पील्स, क्यूस्विज एनडीआर लेजर, डर्मापेन ट्रीटमेंट्स, पीआरपी ट्रीटमेंट्स, ये सारी ट्रीटमेंट्स की मदद से डार्क स्पॉट्स को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं घरेलू उपाय के बारे में। तो आपने कई बार सुना होगा कि घरेलू उपाय करने से डार्क स्पॉट्स कम हो सकते हैं, बट क्या ये सच में होता है? घरेलू उपाय जैसे नींबू का रस, हल्दी,
शहद, एलोवेरा। तो मोस्ट कॉमनली जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है नींबू का रस। लोग सोचते हैं कि नींबू में काफ़ी विटामिन सी है तो उसका रस डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वो कम होगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। नींबू का रस जो होता है वो लगाने से कई बार स्किन इरिटेट होके आपके डार्क स्पॉट्स बढ़ सकते हैं। शहद और खल्ली से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि वो स्किन में पेनिट्रेट नहीं कर पाते। अगर कोई प्रोडक्ट स्किन में पेनिट्रेट कर पाएगा तभी वो रिजल्ट दे पाए। इन रियलिटी ये चीज़ें डार्क स्पॉट्स को कम करने में हेल्प नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर आपको असली सॉल्यूशन चाहिए है तो आप आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और इन डार्क स्पॉट्स की प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको स्किन, हेयर, नेल, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। मैं पर्सनली इसकी जवाब दूंगा, जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था जो बैन एक्ने से सफ़र कर रहा था। उन्होंने किसी के सलाह पर कोलगेट वाला घरेलू नुस्खा अपनाए और उनके बैक एक्ने कम तो नहीं हुए पर और बढ़ गए और बैक पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स भी आ गए। फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट करके उन्हें बैक एक्ने से पूरी तरह से छुटकारा दे पाया। तो दोस्तों, अगर आप बैक एक्ने के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें।